इच्छाधारी नाग का बदला। रिमलापुर नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अनुज और दूसरे का नाम पवन था। इन दोनों को पहाड़ों और जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। इन्हें वहां ट्रैकिंग करना भी बहुत पसंद था। वो ट्रैकिंग के लिए नई नई जगह घूमने जाया करते थे। एक दिन वो कंचनपुर घूमने के लिए सोचते हैं तो अनुज बोला, पर यार मैंने सुना है वहाँ जंगली जानवर और वहाँ सांपों का भी बहुत वास होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? अरे यार तू इतनी टेंशन क्यों लेता है, देख लेंगे। अगर कोई मसला हुआ तू टेंशन ना ले यार, चल अभी चलते हैं। क्या अभी यार? अभी तो अंधेरा होने लगा है, कल सुबह निकलेंगे आराम से। कुछ नहीं होगा यार। तो वो कंचन वन के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में काफ़ी रात हो गई थी। रास्ता भी बहुत सुनसान था। काफ़ी दूर आने के बाद वो थक जाते हैं। तभी अनुज बोलता है, मैंने तुझे बोला था ना आराम से निकलेंगे यार, पर तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अब यहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं, कहीं किसी जानवर के हाथ न चढ़ जाएं। फिर अनुज और पवन आग जलाकर साथ ही बैठ जाते हैं। काफ़ी समय के बाद इनको वहाँ कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। अरे अनुज वो देख, झाड़ियों के पास कुछ हरकतें हो रही हैं, वो देख अब। अरे ये जंगल है, कोई जंगली जानवर होगा, जाने दे, यहीं बैठ चुपचाप, समझा? क्या यार हर दम भाषण ही देते रहते हो, चलो एक बार फिर देख कर तो आएं। दोनों उसी झाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ नाग और नागिन बैठे होती हैं। चलो इनको डिस्टर्ब करते हैं। यार जाने दे, किसी को तंग करना पाप होता है। पाप और वो सांप हैं, सांप और अगर उल्टा सीधा हो गया तो ये सांप हमारी जान ले लेंगे। चल यहाँ से, रहने दे इनको। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू रुक मैं देखता हूँ। पवन और अनुज को क्या मालूम था वो दोनों नाग नागिन इच्छाधारी नागिन थे। तभी पवन ने एक पत्थर उठाकर इनको मारा। वो पत्थर इनको लगा नहीं। फिर पवन ने एक और पत्थर उठाया और इनको दे मारा। इस बार वो पत्थर नागिन को लगा और वो उस जगह पर ही मर गई। ये देखकर नाग पवन और अनुज को काटने को आया। पवन ने उस नाग को एक लकड़ी से मारा। वो नाग उसी जगह पर जख्मी हो गया और वहीं गिर गया। फिर दोनों वहां से भाग निकले। तभी नाग बोलता है, तुम दोनों ने मेरी नागिन को मार डाला, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर नाग वहीं बेहोश हो जाता है। पवन और अनुज भागते भागते घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर एक जगह थक कर बैठ जाते हैं। तभी अनुज कहता है, यार ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने उस सांप को मार डाला। अब देखना वो सांप ज़रूर बदला लेगा तुमसे। क्या बेतुकी बातें कर रहा है पवन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझा ना? और मैंने उस दूसरे सांप को भी मार डाला था। ज़्यादा टेंशन मत ले अब, ठीक है ना? जाकर आराम करते हैं। दोनों उस जंगल से निकलकर शहर की ओर जाने लगते हैं। इस बात को काफ़ी दिन बीत गए थे। एक दिन अनुज सो रहा होता है। तभी सांप आता है और बोलता है, तू ऐसे कैसे सो सकता है आराम से? तूने मेरी नागिन को मारा था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पवन एकदम नींद से जागता है, इधर उधर देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है बाहर भाई? पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अनुज धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक भयंकर रूप का दानव था। वो देखने में सांप जैसा दिखता था, लेकिन आधा आदमी था और आधा सांप था। उसने पवन को एक धक्का दिया। तुम दोनों ने मिलकर मेरी नागिन को मारा, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पवन ने ही तुम्हारी नागिन को मारा था, मुझे छोड़ दो। तूने उसे रोका क्यों नहीं? मेरी नागिन को मरने दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर नाग ने अनुज को काट लिया और अनुज वहीं तड़प कर मर गया। फिर नाग वहां से पवन की तलाश में निकल गया। जब पवन ने देखा कि नाग उसे घूर कर देख रहा है तो वो डर जाता है। तूने मेरी नागिन की जान ली, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पवन ने भागकर बंदूक उठाई, फिर नाग पर चिल्लाने लगा। तभी फौरन नाग वहां से गायब हो गया। पवन इधर उधर देखने लगा। तभी वो नाग पीछे से आया और पवन को धक्का दिया तो पवन जमीन पर गिर गया। तू मुझे मारेगा? मैं इच्छाधारी नाग हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तेरे जैसे हरामखोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मेरी नागिन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो नाग,
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, छोड़ दो मुझे। अच्छा अच्छा, जो बोलूँगा वो करेगा। ये कहकर इच्छाधारी नाग ने पवन को काट दिया और वह भी वहीं तड़प तड़प कर मर गया।